आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये है आपका एक टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती कौन सी है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट ऑन देयर नेचर इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल सी बात कहूं कि वो सारी प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन की जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करें, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सिर्फ इस पर डिपेंड करेंगी, वही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर मान लीजिए बात की जाए नेचर की कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, इससे कोई लेना देना नहीं है। सर नेचर ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग क्या है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग है आपका कि चाहे आपका सॉल्यूट क्या हो, पोलर हो, नॉन पोलर हो, कुछ भी हो, रिलेटिव हो रहा हो, एसोसिएट हो रहा हो, डिसोसिएट हो रहा हो, कुछ उससे लेना देना आपका इसमें नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी आपकी कहलाएंगी क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेफिनेशन बहुत इजी थी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आगे बात चलती है कि इनके टाइप्स क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टाइप में कितने प्रकार की आपकी हैं? तो पहला जो टाइप है वो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है आपकी कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है बड़े ध्यान से। चलिए पहली वाली की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपनी ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तैयार करेंगे पूरी तरह से, ठीक। चलिए, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले देखिए, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या है। दूसरी बात पता होनी चाहिए कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गई। और तीसरी बात होनी चाहिए पता आपको कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर होने चाहिए। किसी भी सॉल्वेंट का जो कि प्योर है उसका वेपर प्रेशर आप बताएंगे कितना, कि सर PA0 है, ठीक। जब आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर देंगे नॉन वोलेटाइल, तो राउल्स ने आपको बताया था कि इस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें, क्या बात करें? तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का जो है, उन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देंगे, तो ये होगा लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बात आई रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, क्योंकि कई बच्चे तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं। भाई रिलेटिव मतलब रिलेट करना, जैसे आप अपनी परसेंटेज को रिलेट करते हैं किसी दूसरे से, कि उसकी इतनी परसेंटेज है, मेरी उससे इतनी ज्यादा परसेंटेज है, मेरी उससे इतनी कम परसेंटेज है, करते हैं कि नहीं करते? तो मतलब जो भी लोअर हुआ वेपर प्रेशर में और जो उसका पहला था, उनका अगर हम रेशो निकाल लें कि PA0 माइनस PA और अपॉन में PA0, तो ये जो बात है ये बताएगी आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले यही समझ में आना जरूरी है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है। मैं समझता हूं ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें जो है राउल्स सर जी ने बताया था, राउल्स साहब जी ने, क्या कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, वो प्रोडक्ट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लियर। और अभी हमने लिखा है कि रिलेटिव लोवरिंग, मतलब सॉरी रिलेटिव नहीं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम क्या कर देंगे? डेल्टा P से लिख देंगे। तो डेल्टा P जो मेरा आएगा वो आएगा PA0 माइनस PA, ठीक। अब क्या करिए, इस PA की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी? कि PA0 माइनस PA0 काई A। चलिए वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, इस वैल्यू को पुट करने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कितना कॉमन था PA0, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि 1 माइनस काई A, और जिसको आप PA0 क्या लिख सकते हो? काई B। और इधर हमारा डेल्टा P के प्लेस पर क्या लिख लीजिए? यही अपना कि PA0 माइनस PA। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे ही आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू? देख लीजिएगा ध्यान से कि PA0 माइनस PA और अपॉन में PA0, और क्या आ गया? काई B। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको क्लियरली बता रही है किस चीज को? ये क्लियरली बता रही है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। क्यों? क्योंकि वो काई B के क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो आपकी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर इफेक्ट पड़ेगा, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है।
तो यहां से एक क्वेश्चन तैयार होता है, आपके एग्जाम में बोर्ड्स में पहले भी पूछा जा चुका है, अभी भी पूछ सकते हैं कि हाउ यू विल प्रूव इट कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस इक्वेशन को लिखिए और सीधा बताइए कि इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो देखते हैं कि हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते ही हैं कि पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट हमने लिखा हुआ है काई बी, और काई बी जो है वो आपका यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, और इस मोल फ्रैक्शन को हम निकाल सकते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो एन बी, और जो सॉल्वेंट होंगे वो एन ए होगा। पहली बात। दूसरी बात, जब हमें एन बी निकालना होगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास एम बी। सेम कंडीशन हम यहां पर भी लगाएंगे कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और प्लस में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये हमने वैल्यू पुट कर ली, जो कि हम जानते हैं कि हम किसी के भी मोल्स को निकालना हो गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस जो भी ले रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। जिस समय आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, अब देखिए ध्यान से, यहां लिखा जाएगा कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस अपॉन सॉरी नॉट प्लस एम ए और प्लस में जीरो। सर जीरो क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी कि ये बहुत छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा हो जाएगा कंपैरिजन करने पर, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को नियर इक्वल रखा जा सकता है किसके? जीरो के। लेकिन ध्यान रखना, इसको ऊपर जीरो नहीं रखेंगे। अब इसका रीजन सुनिए कि हम ऊपर जीरो इसको क्यों नहीं रखते हैं। ऊपर जीरो ना रखने का जो मीनिंग है, मतलब है वो इसलिए कि ऊपर किसी से कंपैरिजन इसकी नहीं हो रही है, सिर्फ नीचे जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंपैरिजन हो रही है। सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है, तो कंपैरिजन में नेग्लेबल ले सकते हैं। चलिए, तो यहां पर जो बात बनी कि पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू, बचा हमारा क्या ये, और अगर इसको आप लिखेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और अपॉन में लिखेंगे आप क्या कि एम बी इंटू नीचे कौन आ जाएगा आपका डब्ल्यू ए। लीजिए, ये फॉर्मूला बन के हमारा रेडी हो चुका। ठीक, लेकिन अभी भी हमने इस फॉर्मूले में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखा है। तो हमारा जो फॉर्मूला बना था वो ये था कि पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। ठीक है, ऊपर था हमारा क्या, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि कई बार अपोजिट हो जाता है, डब्ल्यू बी एम ए, डब्ल्यू बी एम ए, डब्ल्यू बी और एम ए, और नीचे था हमारा एम बी और इनटू में डब्ल्यू ए। हमको चाहिए थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पर मोलर मास, जो कि एमबी से रिप्रेजेंट है। एमबी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यानी कि एमबी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि डब्ल्यू बी इंटू एम ए, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और अपॉन में ले आना कि पी ए नॉट पी ए, और अपॉन में पी ए नॉट और इंटू डब्ल्यू ए। यानी कि ये जो आ चुका बच्चों, ये हमारा मिल गया हमें क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने किससे लिखा, एमबी से। अब एक एक का मीनिंग समझते हैं। एमबी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी उसने रखा होगा सॉल्यूट का, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहां पर आपको दो चीज हैं, एक है पी ए नॉट, दूसरा है पी ए। पी ए नॉट और पी ए नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, इंडिकेशन अगर याद नहीं है तो न्यूमेरिकल में आपको बार बार दिक्कत होगी। और इस इक्वेशन से एक बहुत अच्छा रिलेशन निकल रहा है कि जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। समझ में आ गई? अब मैं मानता हूं कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके रिमेंबरिंग पॉइंट पर कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने हैं। रिमेंबरिंग जो आपके, रिमेंबर कर दीजिएगा, पूरा स्पेलिंग गलत मत करें। जो रिमेंबरिंग पार्ट है, रिमेंबरिंग पार्ट की अगर बात करें तो इसमें याद रखना है पहली बात ये कि वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कट लगा दीजिएगा। दूसरा, ठीक, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओनली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल दिमाग में याद रखना, कई बार ये आपसे क्वेश्चंस बन के पूछा जा चुका है कि इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब बच्चे कई बार मतलब बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज होने में उन्होंने सोचा कि यार पढ़ा तो है तो कॉलिगेटिव ही प्रॉपर्टी होगी।
सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यही सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो ये बात थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आपका होगा। ठीक, अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे, लेकिन पहले चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करा के तब इसके न्यूमेरिकल बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कल की नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कल की वीडियो का इंतजार करिए। तब तक हमें लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।